जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई, आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के बारे में जो अभी चर्चाएं बीच में चलती हैं बीच बीच में कि हाँ वैकेंसी आएगी और यथाशीघ्र वैकेंसी आएगी। जो भर्ती बोर्ड ने अपने जवाब दिए उसमें यही कहा है कि भैया भर्ती यथाशीघ्र आएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के बारे में बताया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप सभी को पता है पद बहुत ज़्यादा हैं इस बार, 60-62 हज़ार हैं। आप सभी को पता है 58,000 जो आपने सुने उसमें बहुत तरह के पद हैं। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसमें सिविल पीएसी और फीमेल के लिए जो बात करें वो 52,000 प्लस कुछ वैकेंसी है, ठीक है ना। बाकी आपका जेल वार्डन हो गया और बहुत सी चीज़ें हो गई, वो सारे पद हैं। यूपीएसआई के बारे में बात हो रही है। पहले 9500 की चर्चा चली, फिर 3,000 की एक बार चली थी, फिर 2469 रह गए, अब 3269 इस टाइप के कुछ है ना। लेकिन ये पद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं और इंक्रीज होंगे। वैकेंसी आते आते मुझे लग रहा है तकरीबन 4-4.5 हज़ार पद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी सभी लोग करते रहे, यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई। और याद रखो, इससे सुनहरा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। और आप चाहे इसको अपना फर्स्ट मौका समझ सकते हो या चाहे लास्ट, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मौका आपके पास यही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप सभी को पता है 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, इसके बाद वैकेंसी कब आए कोई ठिया नहीं है। इसका रीजन क्या है वैकेंसी ना आने का? 2018 में बैक टू बैक दो जो भर्तियां हुई थी ना, 41,520, 49,568, तो कांस्टेबल की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई तो कुछ विभागों में तो ओवर हो गए थे, समझ रहे हो ना। तो ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं 4-5 साल चली है, 2021 तक तो ट्रेनिंग ही चली है, 2022 और 2023 अब चल रही है, तो 2023 में फिर वैकेंसी आ रही है। इसकी भी बड़ी वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं 2 या 3 शिफ्टों में ट्रेनिंग होगी, आप सभी को पता है ना। तो ट्रेनिंग में फिर लंबा समय जाएगा, उसके बाद नई कांस्टेबल की कभी भर्ती आएगी, तकरीबन 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम, बात कर रहा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप आगे की मत सोचो कि वैकेंसी फिर कब आएगी, क्योंकि बहुत से बहन भाई हमारे सोचते हैं कि वैकेंसी फिर कब आएगी, मौका दोबारा फिर मिल जाए। ऐसा नहीं है, यही मौका है लास्ट, और बड़ा इतना बढ़िया मौका है, ज़्यादा पद हैं। आप लोग सोच रहे हो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी, देखो याद रखो, जो 26,000 में कंपटीशन थी ना, अब वो 52,000 में कंपटीशन नहीं रहेगी, ये इतना तो मान के चलो। जो 26,000 35,000 पद आने के थे, अब 52,000 प्लस पद आ रहे हैं, यानी कि 60-62 हज़ार या 58,000 जो भी आप चर्चाएं जितने पद हैं, तो कंपटीशन का जमीन आसमान का अंतर हो गया। अगर कंपटीशन 220 जाने की था ना जनरल जैसे कि कट ऑफ मान के चलो, तो वो कहीं ना कहीं 200 या 205 भी जा सकती है अब, क्योंकि 10 नंबर का तो तकरीबन अंतर पड़ ही गया है बड़ी भर्ती होने से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और याद रखो दोस्तों, वर्दी अगर आपको पहननी है ना तो 2024 के लास्ट तक वर्दी पहन जाओगे। उसके लिए आपको करना है क्या, सीधे सीधे अपनी तैयारी पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ मत सोचो, अभी 4-5-6-8 घंटे तक आप लोग जितना समय आपको मिल रहा है पढ़ाई पर, तैयारी पर, मतलब पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ हिंदी रीजनिंग को कवर करिए। जीके का देखो ऐसा है भाई, जीके कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी पढ़ लो, अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो हो सकता है बिल्कुल ना फंसे, हो सकता है कि 38 में से 30-32 फंस जाएं। लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फंसना ही फंसना है, क्योंकि चैप्टर्स हैं, आपको पता है 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं हिंदी में, रीजनिंग में आपको पता है 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथ में आपको पता है 20 चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब उसमें एक लिमिटेड है कि हाँ भैया इतना अगर हम पढ़ गए तो हमारे नंबर 100% भी हम ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने को सिक्योर करो कि हाँ मैथ रीजनिंग हिंदी अगर हम 3 में ही 100 क्वेश्चन कर जाएं, 112 में से 100 क्वेश्चन हम यहीं पर कर जाएं, तो 38 क्वेश्चन बच रहे हैं। 38 में से अगर हमारे 10-12 क्वेश्चन भी सही हुए तब भी हम सिलेक्शन पा जाएंगे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। तो हिंदी रीजनिंग मैथ इन 3 पे जो अच्छा फोकस कर गया उसका सिलेक्शन 100% हो गया, इतना मान के चलो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जीके भी अच्छा लगता है तो जीके तो बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि जीके कांस्टेबल में सबसे अच्छी बात यही है कि जीके में अगर आपके 4 क्वेश्चन ही सही हुए, बाकी में आप 104 या 105 क्वेश्चन कर गए, तीनों मिला के 110 क्वेश्चन हो गए, 220 नंबर बन गए, सिलेक्शन आपका हो गया, कट ऑफ में फंस गए, जीके में फेल नहीं हुए आप। एसआई में क्या होता है, एसआई में आपको 35% नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाने होते हैं, जबकि कांस्टेबल में क्या है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में 0 नंबर है ना फिर भी आप सिलेक्शन पा जाओगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पे, क्योंकि अगर आपका मेहनत है अच्छे से उसमें आप अच्छे नंबर ले आए, तो चौथे में अगर आपका 0 है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन आप भी पाओगे, है ना। तो फिलहाल तो आप ज्यादा से ज्यादा चारों सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा है। इतने दिनों से मैं कहते आ रहा हूँ, तो टाइम तो बहुत सारा आपको बताया भी है मैंने। अब वक्त वक्त पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं आज वो बहन भाई बहुत खुश होंगे जिनको मैं बार बार डांटा भी हूँ, कहा भी हूँ कि तैयारी करो तैयारी करो। आज कल जब उनके स्टार्टिंग में, आज से 4-5-6 महीने पहले जब उनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, आज वो 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज वो खुद में प्राउड फील कर रहे होंगे कि हाँ भैया स्कोर हमारा अच्छा हो रहा है, भर्ती आएगी आराम से, और तैयारी हम करेंगे, 100 क्वेश्चन भर रहे हैं, इसको 120 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन पाएंगे। और आप लोग अभी भी खाली अगर बैठे हो ना, तो भैया आज से लग जाओ पढ़ाई पे। हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए।
रुके ना सिलेक्शन, है ना, क्योंकि बड़ी भर्ती है, इसके बाद पता नहीं भर्ती कब आएगी, सपने पूरे कर लो। 52,699, अगर इतने लोगों को वर्दी मिलती तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। कोई भी और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, है ना। एज की बात करें, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके दे दूंगा। आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर एज में कितनी छूट मिलेगी। 1 साल तो कंपलसरी है कि भैया 1 साल तो मिलेगी मिलेगी। और ज्यादा की जो बात है ना, भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि भैया ये शासन का आदेश है, अगर ऊपर से आदेश आया 2 साल की एज की छूट दे दो या 3 साल दे दो तब दी जाएगी, वरना आपकी 1 साल तो है ही है, ठीक। दूसरी बात, आप लोग पूछते हो सर किसका कोर्स लें या क्या करें, है ना। तो मैं कहूंगा अभी आप किसी का कोर्स ना लें, यूट्यूब से फ्री आपको चैप्टर जो भी पढ़ना हो यूट्यूब पे डालो, आराम से फ्री में पढ़ो। बहुत सारे टीचर्स के जो आपके फेवरेट टीचर्स होंगे वो भी आपको क्लासें मिल जाएंगी, तो फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका, सर कितने घंटे पढ़ें, तो मेरे हिसाब से जो अच्छा टाइम है ना वो 8 घंटे का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई करें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय आप लोग पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस, और ज़्यादा आपकी हाइट की बात करें या चेस्ट की बात करें, जिसका छोटा छोटा कम है, जैसे कि हाइट एक 68 मांगते हैं, आपकी एक 67 है या 67.5 है, आप चल जाओगे, क्योंकि तब तक अभी अच्छा खासा टाइम है। अभी आपकी एज कोई 27-28 तो हो नहीं गई है, 20, 21, 22, 23 इस साल की आपकी एज है, तो अभी हाइट भी बढ़ेगी, रनिंग करोगे, हाइट रनिंग से भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर हाइट आपकी कम है तब भी आप फॉर्म डालें, तैयारी करें मन लगा के, ठीक है। वेट आपका कम है तो वेट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट ज्यादा है तो वो कम भी हो जाता है, तो इसमें ये कोई दिक्कतें, ये प्रॉब्लम नहीं है। आई वीक अगर है आपकी ना तब भी तैयारी आप लोग करो। मैंने बहुत से ऐसे भाई देखे हैं जिसने चश्मा लगाया वो फिर भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेडिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बता दूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना एग्जाम और फिजिकल, बस 2 चीजें मेन होती है, एक एग्जाम और फिजिकल, अगर इस पर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आप लोग सिलेक्शन पा जाओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।